Hello बच्चों, let's see the question. The question says, pick out the correct sequence of two main events in mitosis. Karyokinesis is followed by cytokinesis. Cytokinesis is followed by karyokinesis. Okay, so इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि माइटोसिस के जो टू मेन इवेंट्स होते हैं यानी कि साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस उनका सीक्वेंस क्या है एक्चुअली में, कौन सा पहले होता है और कौन सा बाद में होता है. सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज you need to know the correct sequence of cell cycle and its subphases. Cell cycle and its subphases का आपको correct sequence पता होना चाहिए in order to answer this question. सबसे पहले तो हम जनरल सेल साइकिल का ही सीक्वेंस देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है G1 phase, after then it is S, then G2 and at the end it is M phase which is a mitosis phase. इस phase में ही actual cell division होती है. तो अब हमसे माइटोसिस के सब फेजेस की बात करी गई है. तो माइटोसिस को अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई करना चाहें तो ब्रॉड कैटेगरीज में ये दो में हो सकता है डिवाइड. दो में यानी कि कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. मतलब साइटोकाइनेसिस या दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करा. अब कैरियोकाइनेसिस की फर्दर और कैटेगरीज हैं जिसको हम जिसमें हम इसको डिवाइड करते हैं. प्रोफेज, after it is metaphase, then it is anaphase, and the last phase of karyokinesis is telophase. तो ये चार फेज होते हैं कैरियोकाइनेसिस के. ओके, कैरियोकाइनेसिस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. एंड साइटोकाइनेसिस का क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटो से देख लो, साइटो से पता चल सकता है हमें ये किसकी बात हो रही है. डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. ओके, साइटोकाइनेसिस दो तरीके से होता है. कैसे होता है? एनिमल्स में अलग तरीके से होता है एंड प्लांट्स में अलग तरीके से होता है. एनिमल्स के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है? एनिमल्स के अंदर फॉर्मेशन होती है सेल फर्रो की. किसकी? फर्रो फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस होता है. एंड प्लांट्स के अंदर प्लेट फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस होता है. तो अब हम देखते हैं एक्चुअल में सीक्वेंस क्या होता है. सबसे पहले G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया, मतलब इंटरफेस खत्म होने के बाद M फेज स्टार्ट होता है. तो सबसे पहले हमारे पास कैरियोकाइनेसिस होता है. क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएंगे. लाइक कंसिडर दिस इज अ सेल, ये उसका न्यूक्लियस है. अब इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा सेल. न्यूक्लियस डिवाइड हो गए ना, न्यूक्लियस रेप्लिकेट हो गया. अब जब साइटोकाइनेसिस होगा तब ये दोनों डॉटर सेल्स अलग हो जाएंगे. दिस इज साइटोकाइनेसिस एंड दिस इज कैरियोकाइनेसिस. ओके, इसका मतलब कैरियोकाइनेसिस पहले हुआ एंड दिस कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद अब क्या होगा? साइटोकाइनेसिस. क्योंकि पहले देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, उसके बाद ही तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है. साइटोकाइनेसिस. ओके, अब मैंने बताया एनिमल्स और प्लांट्स में अलग तरीके से होता है. एनिमल्स में फरो फॉर्मेशन होती है एंड प्लांट्स में प्लेट फॉर्मेशन होती है. तो ये फरो फॉर्मेशन तो सेंट्रीपिटल ही होगी. सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ. जैसे ये जो मैंने बनाया है ना, ये सेंट्रीपिटल ही है. ये देखो, ये ऐसे डिवाइड होएगा ना, ये ऐसे होएगा, मतलब सेंटर की तरफ जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल. एंड सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है सेंट्रीफ्यूगली. सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर से स्टार्ट होता है, मान लो ये सेंटर है, और फिर पेरिफेरी की तरफ से जाकर खत्म होता है. इसका मतलब हमें क्या कंक्लूड करते हैं? दैट karyokinesis is followed by cytokinesis. Now let's check whether it is given in the option or not. तो देखो, first option ही है karyokinesis is followed by cytokinesis. So the correct answer is option A. I hope you all understood it well. Best of luck.